लर्निंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था सर्वनाम, सर्वनाम के भेद तथा पुरुषवाचक सर्वनाम को डिटेल में पढ़ा था। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आज हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे रूप आते हैं। यह, ये का प्रयोग निकट के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा वह, वे का प्रयोग दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण। इस उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग यह, ये तथा उनके रूप को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा यह सर्वनाम का प्रयोग किसी निकटवर्ती व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करने के लिए किया जाता है तथा वह सर्वनाम का प्रयोग किसी दूरवर्ती व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। अब हम लोग अपने पहले वाले उदाहरण को पढ़ेंगे। पहला, अध्यापक पास में रखी किताब की ओर संकेत करते हुए, सलीम इसे यहाँ से उठा ले जाओ। तो इस उदाहरण में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसे शब्द का प्रयोग हम लोगों ने निकट की वस्तु के लिए किया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ेंगे। लड़का अपने पास रखे केलों की ओर संकेत करते हुए, अरे बच्चों इनको खाकर खत्म करो। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम इनको है। इनको शब्द का प्रयोग भी हम लोगों ने निकट की वस्तु के लिए किया है। अब हम लोग वह, वे तथा उनके रूप को पढ़ेंगे। तो पहले वाले उदाहरण में क्या लिखा है? पिता दूर पड़ी कमीज की ओर संकेत करते हुए, वह किसकी है? इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह, जो कि दूर रखी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। अब हम लोग आगे वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। पिता दूर आदमी की ओर संकेत करते हुए, उनको यहाँ बुलाओ। इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? उनको। यहाँ पर उनको शब्द का प्रयोग हम लोगों ने दूर के व्यक्ति के लिए किया है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। चूंकि इन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, अतः इन्हें संकेतवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर ये सर्वनाम संकेत करते हैं
वे सामने उपस्थित होने चाहिए। आज हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम को डिटेल में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट हो या इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।